हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर जो है ई वेरीफाई करने का टाइम लिमिट क्या है। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का ऊपर 30 डेज का टाइम लिमिट है। आपका जो ई वेरिफिकेशन करने का आपका जो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरीफाई करने का टाइम लिमिट है 30 डेज। ये जो है फर्स्ट अगस्त 2022 से इफेक्ट हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 डेटेड 29 जुलाई 2022 से ये नोटिफिकेशन आया था। यानी 1 अगस्त 2022 से आपका 30 डेज का टाइम लिमिट किया गया है। ये लिमिट पहले 1 अगस्त 2022 पहले ये लिमिट था आपका 120 डेज का। ये टाइम लिमिट पहले क्या था, 120 डेज था अर्लियर टाइम में। ठीक है, अर्लियर टाइम में 120 डेज था। वो टाइम लिमिट अभी 30 डेज कर दिया गया है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए आप ई वेरीफाई करते हैं आधार ओटीपी का थ्रू या फिर नेट बैंकिंग का थ्रू, डीएसी का थ्रू, ये सब करते हैं तो आपको 30 डेज का अंदर में करना जरूरी है। 6 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप चाहते हैं कि फिजिकल मोड में आपको साइन करके उसको स्पीड पोस्ट करना है। तो ये चीज़ आपको करना होगा मैनुअली। आपको करने के लिए जो वेरिफिकेशन करने के लिए आईटीआर भी फॉर्म जो है उसको आपको क्या करना होगा, प्रिंट निकालना होगा। फाइलिंग करने के बाद आपको आईटीआर भी जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उसको साइन करना है। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। वहाँ पे भी आप आईटीआर भी के में देख सकते हैं, देख पाएंगे भी, वहाँ पे भी आपको एड्रेस मेंशन कर दिया गया होगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो आप आईटीआर भी सेंड करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 30 डेज का अंदर में पहुंच जाना चाहिए। यानी 30 डेज कब से, यानी आप जिस दिन फाइलिंग किए उसी दिन से लेके 30 डेज का अंदर में पहुंच जाना चाहिए। वहाँ पे रिसीव होना चाहिए। ये नहीं कि आप 30 डेज के बाद टाइम, मतलब मान लीजिए मेरा 1 अप्रैल को मैं फाइलिंग किया, मेरा 30 अप्रैल तक टाइम है, यानी 30 अप्रैल का दिन में मैं स्पीड पोस्ट करूँगा, वो जाके 10 दिन या 5 दिन के बाद पहुँचेगा, वो नहीं। आपको 30 दिन का अंदर में पहुँचना चाहिए। वहाँ पे जिस दिन आप फाइलिंग किए उसका 30 दिन का अंदर में पहुँचना चाहिए, या फिर 30 दिन का अंदर में आपको ई वेरीफाई कर लेना है। फिजिकल मोड में भेजना है तो ध्यान रखेंगे कि 30 दिन का अंदर में पहुँच जाना जरूरी है। यानी जैसे आप फाइलिंग कर दिए एक दो दिन का अंदर में स्पीड पोस्ट करा दीजिए। या फिर आप आधार बेस में ओटीपी दे के करना है तो आपको 30 दिन में कर लेना जरूरी है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे राइटिंग में भी दिखा देता हूँ, आपको एक समझ में आएगा अच्छे से। यानी आप जो आईटीआर फाइलिंग करते हैं, आईटीआर जो आप फाइलिंग करते हैं, 2 रास्ता में फाइलिंग कर सकते हैं। ये फाइलिंग करने के बाद ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई आप कर सकते हैं ओटीपी बेस, आधार ओटीपी बेस, या फिर डीएसी का थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग का थ्रू। ये सब बेस में आपको ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन 30 डेज ध्यान रखना होगा, 30 डेज का अंदर में आपको करना होगा। कब से, यानी आईटीआर जिस दिन फाइलिंग किए उस दिन से लेके 30 डेज का अंदर में। ठीक है, या फिर आप फिजिकल मोड में आपको इसको सेंड कर सकते हैं साइन करके। आईटीआर भी का जो है उसको साइन करके आपको भेजना होगा। जो डिपार्टमेंट को बेंगलोर जो एड्रेस है वो आपका 30 दिन का अंदर में पहुंच जाना चाहिए। उस दिन 30 डेज का अंदर में वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। आपका ये 30 डेज रहेगा आईटीआर फाइलिंग का डेट से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलेंगे कि बहुत सारा आदमी बोलेगा कि मान लीजिए मैं आप आईटीआर तो फाइलिंग कर दिया 30 दिन का अंदर में, मैं ई वेरीफाई या फिर मैं सेंड नहीं कर पाया, 30 दिन का अंदर में पहुंचा नहीं वहाँ पे, तो फिर वो आईटीआर का क्या होगा? वो माना जाएगा आईटीआर आप भरे नहीं है, उसको माना जाएगा इनवैलिड माना जाएगा। आप माना जाएगा कि आप आईटीआर फाइलिंग नहीं किए हैं, नहीं किए, आपको ये आईटीआर को माना नहीं जाएगा।
इनवैलिड माना जाएगा। इसमें एक और रास्ता है कि मान लीजिए डिले हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो गया या फिर ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो आप आपका असेसिंग ऑफिसर के पास कंडोनेशन एप्लीकेशन एक दे के सफिशिएंट रीजन दे के वो फिर आप 30 दिन के बाद भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर एग्री हो जाते हैं तो वो एक अलग फेज है कि मान लीजिए आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आप कंडोनेशन फाइलिंग करके उसको ई वेरीफाई बाद में कर सकते हैं। लेकिन टाइम लिमिट जो है 30 डेज है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। आपका सपोर्ट मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट है। आज के लिए इतना ही, फ्री मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।